रावण का परिचय और उसका वंश। रावण, जिसे दशानन या दशग्रीव भी कहा जाता है, महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। वो एक महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके 4 भाई बहन थे, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा और अहिरावण। वह अपने पराक्रम, तपस्या और ज्ञान के लिए जाना जाता था। रावण की तपस्या और वरदान। रावण ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या किसी भी प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकता। इस वरदान ने उसे अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी बना दिया था। हालांकि उसने मनुष्यों और वानरों से स्वयं को अजेय नहीं माना, जो बाद में उसके विनाश का कारण बना। रावण का ज्ञान और उसकी विद्वत्ता। रावण सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसे चारों वेदों, ज्योतिष, आयुर्वेद और राजनीति शास्त्र का गहन ज्ञान था। कहा जाता है कि उसने रावण संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। वो श्रेष्ठ वीणा वादक भी था और संगीत कला में भी निपुण था। उसकी राजधानी लंका उसके ज्ञान और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण थी। रावण की शक्ति और पराक्रम। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर कई देवताओं, गंधर्वों और यक्षों को पराजित किया था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए थे, लेकिन रावण की भक्ति और शिव तांडव स्तोत्र के गायन से शिव जी प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक तलवार प्रदान की। उसकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह त्रिलोक विजेता था। रावण के नकारात्मक गुण और अहंकार। रावण के ज्ञान और शक्ति के साथ साथ उसमें अहंकार, काम, क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक गुण भी थे। सीता हरण उसका सबसे बड़ा पाप था, जो उसके अहंकार और काम वासना का परिणाम था। वह अपनी शक्ति के मद में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने ही भाई विभीषण की सलाह को भी ठुकरा दिया, जिसने उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी थी। रावण का पतन और उसका अंत। रावण का पतन उसके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने और धर्म की स्थापना के लिए रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में विभीषण ने राम का साथ दिया, जिससे रावण कमजोर पड़ गया। अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण का महत्व और उसकी प्रासंगिकता। रावण का चरित्र हमें सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और तपस्या भी अगर अहंकार और अधर्म से युक्त हो तो वह विनाश का कारण बनती है। वह हमें ये भी याद दिलाता है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली और ज्ञानी क्यों न हो, उसे अपने नैतिक मूल्यों और धर्म का पालन करना चाहिए। आज भी रावण का चरित्र हमें गुणों और अवगुणों के बीच के संघर्ष को समझने में मदद करता है। वह एक ऐसा विरोधाभासी चरित्र है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक महान व्यक्ति अपने ही नकारात्मक गुणों के कारण नष्ट हो सकता है। रावण का चरित्र भारतीय संस्कृति और साहित्य में हमेशा एक गहन अध्ययन का विषय रहा है। उसका महत्व सिर्फ एक खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति के रूप में है, जो मानवीय प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। क्या आप रावण के किसी विशेष पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे?